नमस्कार दोस्तों। नितिन गडकरी दोस्तों एक बार फिर से बोले हैं। और दोस्तों इस बार नितिन गडकरी ने बोला है कि अगर सरकार के ऊपर आप केस डालोगे तभी सिस्टम सुधरेगा। सरकार के ऊपर आप जो है केस करो और उसमें सुधार की तभी गुंजाइश है जब आप उनके ऊपर केस करोगे, अपनी आपत्ति दर्ज कराओगे। एक तरह से कहने का मतलब ये हो गया। अब दोस्तों पिछले कुछ दिनों से हम नितिन गडकरी के लगातार बयान देख रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने सत्ता के अहंकार में होने की बात कही, किस तरह से उन्होंने शिक्षा को लेकर अपना एक अच्छा विजन भी दिया, वो भी दिखाई पड़ता है। एक भावी नेता का जो है आगे का विजन दिखाई पड़ता है देश के लिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन दोस्तों जब वो अपनी ही सरकार को एक तरह से कटघरे में खड़ा करने वाला स्टेटमेंट देते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अभी तक तो हम सिर्फ विपक्ष की बातों को सुन रहे थे। जो सरकार के खिलाफ लोकसभा में, राज्यसभा में, सड़कों में जो विपक्ष दिखाई देता था उसमें कांग्रेस पार्टी और दूसरे दल दिखाई देते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसा जान पड़ता है कि जो बीजेपी के अंदर, सरकार के अंदर जो उनका अंदरूनी विपक्ष था वो सक्रिय हो गया है। और वो सक्रिय क्यों हुआ है? क्या उसको आरएसएस की सह है? आरएसएस के कहने पर वो अपने आप को एक्टिव कर सामने आ रहा है? ये दोस्तों देखने और सोचने वाली बात है। लेकिन गडकरी ये जरूर कहते हैं दोस्तों कि जब आप सरकार के ऊपर केस करते हो, कोर्ट में जाते हो, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो सरकार नहीं करना चाहती है वो कोर्ट के आदेश के थ्रू चीजें हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है वो कहीं ना कहीं एक ऐसे तबके को एनकरेज कर रहे हैं, आगे आने के लिए कह रहे हैं जो सरकार को कटघरे में खड़ा कर सके और सरकार की जवाबदेही तय कर सके अगर सरकार कुछ काम नहीं करती है। अब यहां पर दोस्तों एक एंगल ये है कि आखिर ये गडकरी कह किससे रहे हैं? क्या ये गडकरी उस जनता से कह रहे हैं जो कर्जे में डूबी हुई है, जो 2 टाइम की रोजी रोटी के लिए सवेरे निकलती है, शाम को आ जाती है, जो बेमतलब के पचड़ों में पड़ने से बचना चाहती है? या गडकरी उस विपक्ष को कहना चाहते हैं जिसमें कांग्रेस लगातार जो है सरकार को लेकर कभी कोर्ट में, कभी सड़कों में, कभी लोकसभा में, कभी राज्यसभा में लगातार उसका जो है पुरजोर विरोध कर रही है, उसकी नीतियों का विरोध कर रही है? या ये मीडिया के उस स्ट्रीम को कहना चाहते हैं कि जो लगातार सरकार से सवाल पूछता है, जो सवाल खड़ा करता है कि पिछले 11 साल के अंदर नरेंद्र मोदी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, नरेंद्र मोदी ने जो जो वादे किए थे चुनाव में आने से पहले, सत्ता में आने से पहले, कि मैं जनता के लिए ये करूंगा, वो वादे पूरे करने के लिए उन्होंने अपनी जवाबदेही तय नहीं करी। वो सिर्फ अपने कुछ चुनिंदा पत्रकारों को आकर अपना इंटरव्यू देते हैं, चले जाते हैं। ओपन एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी उन्होंने, खुले तौर पर सवालों को एक्सेप्ट नहीं किया, उनके जवाब नहीं दिए। तो दोस्तों ऐसे में जब दिखाई पड़ता है कि अजीत, अंजुम और इस तरह से जो निष्पक्ष पत्रकार हैं वो जब ग्राउंड लेवल पर जाकर जो है वो पत्रकारिता करते हैं, उनके ऊपर एफआईआर हो जाती है, तो आप खुद ही सोचिए कि वो केस क्या करेंगे, उल्टा उनके ऊपर एफआईआर और केस जो है सरकार ही करने लग जाती है। यक्ष प्रश्न ये शुरू होता है कि आखिर गडकरी इस भाषण, इस वाक्य के माध्यम से किसको संबोधित करना चाहते हैं, किसको जागृत करना चाहते हैं, किसको उठाना चाहते हैं सरकार के खिलाफ? ये आप हमको कमेंट कर जरूर बताइए। और दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इस तरह की और वीडियो ला सके। धन्यवाद।